उम्मीद है कि आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे और अपनी ज़िंदगी में आप खुश होंगे। चीज़ें अब आपके सामने हैं, वो मूव हो रही हैं। आज मैं किसी अपडेटेड चीज़ के बारे में, ये जो अपॉइंटमेंट्स है उसके बारे में बात नहीं करूँगा। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मैं बारहा बात करता रहा हूँ अपनी वीडियोस के अंदर, और मैं अपने भाइयों को ये बताता रहा हूँ कि यार ये चीज़ मत करें, आपको ये फ्यूचर में आके डिस्टर्ब कर सकती है। अक्सर औकात मैं वीडियोस के अंदर बात करता था कि ये चीज़ आपको कौन बताएगा। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कोई भी एक ऐसा रिस्क ले लेते हैं और इर्द गिर्द बैठे हुए साइंसदान आपको ये बता देते हैं कि जनाब कोई मसला नहीं है, कोई इशू ही नहीं है, तुसी जिन्ना मर्जी करो, या तो पाजी वो फलाने ने भी कर लिया, फलाने ने भी कर लिया, कोई मसला नहीं है। मैं तब भी आपको ये कहता था कि यार आपको ये कौन बताएगा कि 1 साल बाद आपकी क्या पोजीशन होगी। इस वक्त इतनी ज़्यादा मुश्किलें वो भाई फेस कर रहे हैं जिन बंदों ने ब्लाइंडली अपने डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर जमा करवा दिए हुए थे। ये तो आप कार्ड्स पे जा रहे हैं ना, मैं ऐसे बंदे को जानता हूँ कि जिसने नेशनैलिटी जमा करवाई कि जब वेरिफिकेशन आई तो उसकी वेरिफिकेशन के ऊपर आके ऑब्जेक्शन लग गया। जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का अभी आपका कार्ड के ऊपर लग रहा है ना, वही ऑब्जेक्शन उस बंदे का लगा वहाँ पे जाके कि भाई जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसके ऊपर तुमने ये अपने टैक्स कुछ पे हुए थे, तो ये वो कंपनी के बारे में उन्होंने पूछा। तो जब पता लगा कि कंपनी में तो मसला था, तो उन्होंने कहा कि आप दोबारा से कार्ड लें और दोबारा वापस आएँ इस चीज़ के अंदर। एक चीज़ थी, वो एक नए साइंसदान आ गए थे फिर और अंदर, वो जी उन्होंने वो कर दिया, आप एडिट कर सकते हैं फाइल को, वैसे कर सकते हैं, वैसे कर लेंगे। आप उनको ये क्यों नहीं बताते कि ये कैसे पॉसिबल है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट जो फर्स्ट डे पे आप अपलोड कर रहे हैं और इमिग्रेशन के कोई बात नहीं, ये 2 नंबर आपने चढ़ाया था तो अब आप इसको अपडेट करके नया चढ़ा लें। हाउ इट इज़ पॉसिबल यार, कभी भी नहीं हो सकता ये वाला। तो आप प्लीज़ लोगों को वो चीज़ बताएं जो रियलिटी के अंदर है। देखें, डॉक्यूमेंट आपके हैं, आपने ही डॉक्यूमेंट लेके अचीवमेंट लेनी है, और आप खुदा ना खास्ता अगर फंसते हैं तो आप ही फंसेंगे। भाई किसी बंदे का कुछ नहीं जाना। ये इर्द गिर्द जो आपके साइंसदान बैठे होते हैं ना, जो आपको एक छोटी सी किसी चीज़ के बारे में कह देते हैं, भाई साहब वो देखो फलाने बंदे का हुआ था, उसका तो हो गया, तुम बेफिक्र हो कि ये कर लो वो कर लो। मैं इन्हीं चीज़ों से आपको अवॉइड करवाता हूँ। अब क्या हो रहा है, आपके सामने ये सारी चीज़ आ रही है कि भाई बहुत सारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं जिनकी फ़ाइल लॉक की हुई थी, और उन बंदों के जो कॉन्ट्रैक्ट जिसके ऊपर फ़ाइल लॉक करवाई हुई थी, वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऐसी कंपनीज़ हैं जो बंद हो चुकी हैं, या उनका किसी न किसी हवाले से कोई ना कोई एक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट मौजूद है। तो अब जिन लोगों ने उन कंपनीज़ के ऊपर फ़ाइल लॉक करवाई हुई थी, उनको अब इंक्वायरीज़ के लिए बुलाया जा रहा है। मैं अपने एक्सपीरियंस की अगर बात करूं तो मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूं कि कार्ड्स आपको मिल जाएंगे, ऐसे बंदों को कार्ड्स मिल जाएंगे, लेकिन आला किस्म की ख्वारी है। मैं मिसाल करता हूं कि कभी मेरे पास आ जाते हैं बंदे कुछ ऐसे जो कहते हैं यार मैं वकील लेके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो मैं कहता हूँ यार देखें कि अगर आपको कम्युनिकेशन पे बड़ी स्किल्स हैं, आप पुर्तगीज़ आपको बहुत अच्छी आती है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको वकील लेके जाने की। अगर आपको पुर्तगीज़ बड़ी अच्छी आती है, और बाज़ ऐसे बंदे आते हैं कि आप उनको जज कर लेते हैं कि भाई इसके पास ऐसी कोई मतलब स्किल्स नहीं है कम्युनिकेशन की। जब आप उनसे बात करते हैं तो आप उनको, जब वो आपसे पूछते हैं इस तरह की चीज़ कि यार ये मैं वकील लेके जाऊं कि ना जाऊं, तो मैं उनको क्लियर कहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई आप वकील ज़रूर लेके जाएं साहब। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ वो आपसे पूछ लें और आप वहाँ पे मुंह बना के खड़े हो जाएं, तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि एक वकील ले जाएं। जितनी भी फ़ीस हो उस वकील की वो ज़रूर पे करें। भाई आपका कैरियर है, 2.5 साल बाद आपकी बारी आती है और इस पर रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, तो वकील ज़रूर। आपके इर्द गिर्द मैं बता रहा हूँ बहुत सारे साइंसदान ऐसे बैठे हुए हैं जो आपको ये ज़रूर कहेंगे, ओ भाई नहीं कोई मसला नहीं है, देखो ये गया था फलाना, तो ये फलाना गया था। भाई हर बंदे का एक इंडिविजुअल केस है, एक इंडिविजुअल उसकी एक अपनी लक है। और मैं ये समझता हूँ कि आप जब कानूनी मामलात के अंदर जब एंटर होते हैं तो आपको वकील ज़रूर साथ लेके जाना चाहिए। अब लोगों के जो प्रोसेस हैं वो सस्पेंड हो रहे हैं, और इस ख्वारी के अंदर आप देखें कि कितना, बल्कि कल परसों मेरे एक दोस्त हैं उनसे बात हो रही थी, वो मुझे बता रहे थे कि भाई एक बंदा था वो वकील के बगैर जा रहा था, और उसको हम कह रहे थे वकील ले जो, कहता नहीं फलाना भी गया कोई मसला ही नहीं है, ये तो मतलब वकील के बगैर भी सारा कुछ हो रहा है। अब वो वहाँ पे गया तो उन्होंने जनाब उसको कंट्रोल पे डाल दिया है। अब खेती बाड़ी का कंट्रोल है, मैं मिसाल करता हूँ
तो खेतीबाड़ी के ऊपर आप इमेजिन करें कि ख्वारी जाके वो खेतीबाड़ी पे जाके अब करेगा, क्योंकि वो कोई टाइम थोड़ा दे के आएंगे कि भाई आपने इस दिन काम पे होना है तो मैं आपको चेक करूँगा। वो तो किसी टाइम भी चेक करेंगे, 2 दफ़ा आएंगे, 2 दफ़ा अगर बंदा नहीं मिलता तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका प्रोसेस होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो आप खुद सोचें कि आप किस जगह पे खड़े हैं। भाई मैं आपसे दोबारा बार बार ये कहता हूँ कि आप अपनी समझ से इस चीज़ को समझें कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए कर रहे हैं सारा कुछ। तो ये जो आपके इर्द गिर्द से लोग बैठे होते हैं जो आपको सिर्फ साइंसी तरीके से चीज़ें बताना चाहते हैं, प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटीज़ आप चेक करें। यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स ऐसे नहीं मिलते। डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको बड़ी तगदो करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारे बंदे आपको ऐसे भी शायद नजर आएंगे जो आपको कहेंगे कि यार ये देखो फलां बंदा ऐसे निकल गया। तो भाई हम भी जानते हैं ऐसे बंदों को, क्या ऐसी कोई बात है? मतलब जब हम आए थे, मैं मिसाल करता हूँ 6 महीने के डॉक्यूमेंट्स थे, 6 मंथ में डॉक्यूमेंट, लेकिन हमने अपनी आंखों के सामने देखा है लोगों को 2.5 3 साल, 3.5 साल, 4 साल भी लगे हैं लोगों को, बल्कि 5 साल। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि मैं खुद जाती तौर पे बंदे को जानता हूं। 2016 के एंड की बात मैं आपको बता रहा हूं कि तब उन भाई के 96 टैक्स हुए थे, 96 टैक्स हुए थे और उनके अभी तक कार्ड नहीं था। तो आप सोचें उस बंदे की क्या ऐसी कैफियत होगी। तो मैं ये आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि साइंसी चीज़ों से बाहर आ जाएं और जो प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी के अंदर चीज़ें होती हैं उनको प्लीज़ फॉलो करें। ये जो आपके इर्द गिर्द साइंसदान बैठे होते हैं, बाज़ बंदे, देखें मैं ये कहता हूँ मशवरा आपको लेना चाहिए। वकील बैठे, वकील से मशवरा ले लें, दैट्स इट भाई, इसमें क्या हर्ज है। आपकी अपनी एक लाइफ है, उसके अंदर मेरे ख्याल से आपको अपने ही डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं दोबारा से कि आपको वकील साथ लेके जाना चाहिए और इसके बगैर आप अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए जो ख़ास तौर पे फर्स्ट आपकी अपॉइंटमेंट है उस पर मत जाएं। मैं फिर दोबारा कहता हूं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो कोई मसला नहीं है, आप जैसे मर्जी चले जाएं भाई। आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी चीज़ें, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आप पुर्तगीज़ कमाल की बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें, और दूसरी चीज़ है बॉडी लैंग्वेज। वहाँ पे ऐसा तो नहीं होता कि आप जब वहाँ पे गए हैं तो वो उसने कोई पूरा एक प्रॉपर इंटरव्यू होता है, हाँ भाई क्या हाल चाल है तुम्हारे, ठीक हो, हाँ कल आए थे, परसों आए थे, क्या कर रहे थे, किधर किया, ये ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं है मेरे भाई। वहाँ पे एक आपकी बॉडी लैंग्वेज और चंद में भी गुफ्तगू के वर्ड होंगे। वहाँ पे कोई ऐसी टेक्निकली चीज़ आपसे पूछो जिसका आपको अल्फ बे का नहीं पता, तो फिर आप कहाँ पे खड़े हैं। तो इस चीज़ से अवॉइड करें और अपने जो डॉक्यूमेंट्स के साथ मत प्ले करें। लोग पहले भी मुझे पूछते थे कि भाई ये वाला डॉक्यूमेंट मिस हो जाए तो हम चढ़ा दें, तो फिर ठीक है, वो फलाने बंदे ने भी चढ़ा दिया है, फलाने ने भी कर दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया है। तो मैं तब भी आप सबको मना करता था कि यार ये चीज़ें मत करें। मैं अगर आपको अभी आप किसी की मिसाल दे के मुझे कहेंगे कि मैं डॉक्यूमेंट चढ़ा लूँ तो देन फाइन, लेकिन आपको ये कौन बताएगा कि भाई साल बाद ये चीज़ें, और वही चीज़ें अब सामने आ रही हैं लोगों के, जिन लोगों ने अपने गलत कॉन्ट्रैक्ट लगवाए हुए थे, जिनके ऊपर उन्होंने फाइल लॉक करवाई थी, जल्दबाजी के अंदर सारा कुछ कर कुर के, तो लो जी भाई कोई नहीं, मैं इसको ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा। बाद भाई खुदा के बंदे, ये इमिग्रेशन का एक प्रोसेस है, इमिग्रेशन के प्रोसेस में से आपको गुजर के जाना पड़ता है और आप अपने आप को इतना लाइटली लेके इन चीज़ों को चल रहे हैं। ठीक है, अब जिन बंदों का ये मामला अब ख़राब हो गया तो वो मैं फिर दोबारा उनको होप है, मैं बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह कार्ड उनको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कार्ड मिलेंगे, लेकिन एक ख्वारी का एक रास्ता है जिसमें आप अच्छी तरीके से, यानी एक ख्वार होके अंदर जाएंगे, फिर आपको एहसास होगा कि यार मैंने कहाँ पे किस जगह पे गलती कर दी थी। आपकी कितनी प्लानिंग्स थी कि जब आप यहाँ पे फिंगर्स के लिए जा रहे हैं और ये मैं करूँगा वो करूँगा, लेकिन आपको नहीं पता। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप प्लीज़ रिस्क मत लें अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। अगर आप टेम्परेरी, मैं मिसाल करता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, अगर आप निकल भी जाते हैं, लेकिन अगर आपको आगे जाके मसला आएगा, अगर आपने नेशनलिटी अप्लाई करनी है तो वहाँ पे कीड़े की तरह चीज़ें चेक होती हैं एक एक आपकी, कि ये सारा कुछ चेक होगा। अगर वहाँ पे आप पकड़ेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, कहाँ पे खड़े हैं, खुद को आप खुद सोचें कि आप किस जगह पे खड़े हैं। तो कोई चीज़ 2 नंबरी मत करें, कोई गलत डॉक्यूमेंट्स मत चढ़ाएं। डॉक्यूमेंट्स पहले पूरे करें अपने, फिर अपनी फाइल लॉक करवाएं, प्रॉपर फाइल लॉक करवाएं, ताकि आपको तसल्ली हो कि भाई इसमें किसी किस्म की मैंने कोई 2 नंबरी नहीं की। तो मेरी गुड लक है आप सबके लिए यार, सब भाई हैं, हम गुजरे हैं इन चीज़ों से और मैं समझता हूँ कि कोई आसान नहीं है यहाँ पे पुर्तगाल के अंदर कार्ड लेना। तो आप थोड़ी एहतियात करें इस मामले में, अपना ख्याल रखिएगा। दोबारा किसी वीडियो के अंदर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।